जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्जा गालिब। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। 30 अप्रैल 2021। मां को हल्का बुखार और गला खराब होने के लक्षण थे। ये वायरस के पहले लक्षण माने जाते थे। अस्पताल या डॉक्टर के यहां ले जाना अधिक जोखिम भरा विकल्प था। सभी डॉक्टर वीडियो कॉल से सेवाएं दे रहे थे। जो डॉक्टर क्लिनिक खोल रहे थे वह स्वयं बहुत बड़े जोखिम में थे। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान बचाने में लगे डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार दूसरी लहर में अब तक 420 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस संबंध में आंकड़े जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दूसरी लहर में किस राज्य में कितने कितने डॉक्टर्स की कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक 100 डॉक्टरों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। सोर्स indiatimes.com 22 मई 2021। मैंने तुरंत निशी को फोन किया, जो मेरे भांजे की पत्नी थी और फिजियोथेरेपिस्ट थी। उनकी माताजी को भी अभी वायरस ने पकड़ा था और वो इलाज के बाद ठीक हो गई थी। निशी ने मुझे अपने डॉक्टर का वीडियो ऐप लिंक भेजा। ये डॉक्टर मुंबई में थे और वायरस पीड़ितों के इलाज में माहिर थे। मुझे अत्यंत घबराहट हो रही थी। मां अब 80 साल के ऊपर हो गई थी। उन्हें वायरस पकड़ता तो बहुत नुकसान कर सकता था। तुरंत मुंबई के डॉक्टर अग्रवाल को वीडियो कॉल की। उन्होंने लक्षण जानकर कहा, कोरोना के लक्षण है, मैं दवाई लिख रहा हूं। मुझे चिंता हुई, पर आगे क्या करना है यह निर्णय एक क्षण में ले लिया। क्या मैं मां के साथ ये दवाइयां ले सकता हूं? मैंने पूछा। क्यों? मां अकेले सामाजिक दूरी रखकर अपनी दवाई और भोजन समय पर नहीं ले पाएगी। तो फिर मैं मां के कमरे में हस्तांतरित हो जाता हूं उनकी देखभाल के लिए। मैं यहीं दवाइयां ले लूं या आप कोई और दवाई देंगे मुझे? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप यही दवाइयां आरंभ करो, फिर देखते हैं। हमारे इस नए घर में 3 कमरे थे। एक में मां और दोनों बच्चे सोते थे, एक मेरा और प्रभा का कमरा था और तीसरा बच्चों के पढ़ने का कमरा था। मैंने झटपट योजना बनाई। प्रभा और बच्चों को सबसे दूर वाले पढ़ाई के कमरे में स्थानांतरित कर दिया। मैं मां के कमरे में चला गया और दरवाजे हमने बंद कर लिया। मैंने केमिस्ट से ऑनलाइन दवाइयां मंगा ली और मैं और मां उस दिन से दवा खाने लगे। अगले दिन मुझे भी बुखार और खांसी के लक्षण आ गए। मैं तैयार था। यह तो योजना का हिस्सा था। मां को बचाना है। मां का RT-PCR टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। एक एक दिन कीमती था। 2 मई को डॉक्टर की सलाह पर मैं मां को चेस्ट सिटी स्कैन कराने एक लैब में ले गया। भयानक माहौल था। सब लगभग 40 से 70 साल की उम्र के मरीज थे। सबको ऊपर से नीचे तक एक प्लास्टिक का लबादा पहनाया जा रहा था, जिसे PPE किट कहा जा रहा था। मुंह पर मास्क और किट के ऊपर सिर पर प्लास्टिक शील्ड पहननी आवश्यक थी, जैसे हेलमेट के ऊपर लगी होती है। मई दिल्ली में गर्मी का महीना होता है। वातानुकूलन यंत्र वायरस की वजह से चलाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि वायरस वातानुकूलन यंत्र से और अधिक फैल सकता था। मां को किट पहनने में बहुत दिक्कत हुई। आखिर किसी तरह हमने टेस्ट करवा लिया और फिर किसी तरह घर भी वापस आ गए। शाम को व्हाट्सएप पर सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई। 25 अंकों में से 1 अंक था, मतलब फेफड़े में संक्रमण न के बराबर था। राहत की सांस आई। डॉक्टर ने भी देखा तो वो भी संतुष्ट हुआ। 1 मई से 3 मई तक मुझे तेज बुखार चढ़ा। 3 मई को मां ठीक हो गई, सिर्फ 4 दिन में। बड़ी राहत मिली। साथ में आत्मविश्वास भी आया कि मां इस उम्र में कोरोना वायरस को मात दे सकती है। 2 मई को दोनों लड़कियों को भी तेज बुखार चढ़ गया। मुझे तो सब लक्षण थे ही, परंतु RT-PCR रिपोर्ट में दोनों बच्चे नेगेटिव थे। इसका मतलब था वायरस का प्रकोप हमारे शरीर में ज्यादा नहीं था। डॉक्टर से प्रतिदिन 2 बार ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही थी, जिसके लिए वो जो दवाइयां लिख रहे थे वो हम दवाइयां तुरंत मंगा लेते। मेरे मकान मालिक, मेरे बचपन के कुछ दोस्त, दीदी और जीजा जी और निशी सब 24 घंटे अलर्ट पर थे। डॉक्टर की पर्ची आई और सब इंतजाम में लग जाते। वायरस इतना फैला था कि दोबारा लॉकडाउन लग चुका था, परंतु नए नए तरीके निकालकर दवाइयां समय पर आ रही थी। 3 मई को मेरे हालात खतरनाक थे। अब प्रभा को भी बुखार चढ़ गया। मुझे और दोनों बेटियों को तो बुखार चल ही रहा था। अब हम बुरी तरह घबरा गए थे। इससे पहले भी मुझे जीवन में कई बार वायरल बुखार हुआ था। 102 से 103 डिग्री भी हुआ था, पर इस बार अनुभव बिल्कुल अलग था। इस बार जीवन में पहली बार मुझे मौत का डर लगा। मैंने कमरे में कागज और पेन ढूंढ लिया। मैं लिखना चाहता था अपने परिवार के सदस्यों को कि मैं कितना प्यार करता हूं।
मैंने सोचा कि अपने पासवर्ड और निवेश की सारी जानकारी तो मैं पहले ही माँ और प्रभा को लिख कर दे चुका। वो सब निवेश उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपनी भावनाएं उनके लिए जो हैं वो भी लिख देता हूं। मेरा अपना अनुभव है, यह बीमारी ऐसी है कि कभी कभी इंसान पूरा हताश हो जाता है। मैंने कलम उठाई, कुछ क्षण सोचा, फिर कलम वापस रख दी। मैंने अपने दिल को पक्का किया, अभी हिम्मत नहीं हारूंगा। अभी मुझे परिवार के बाकी सदस्यों को अच्छा करना है। दवा के असर से मैं सो गया। सुबह उठा तो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। माँ ठीक थी, तो अब मैं माँ को उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। डॉक्टर ने यही सलाह दी थी, घर में अगर एक को कोरोना वायरस है तो सभी को होने की पूरी आशंका है। माँ ठीक हो चुकी हैं तो माँ को पृथक कमरे में रखिए। अब माँ एक अलग कमरे में थी, क्योंकि वो अब ठीक थी। मैं एक अलग कमरे में था। 4 मई 2021 को फिर वापस वायरस टेस्ट कराया। बच्चे और मैं नकारात्मक थे, प्रभा सकारात्मक थी। उसे कोरोना वायरस ने पकड़ लिया था।